Hi, and welcome to lesson number 4 of section number 19. इस सेक्शन में अभी तक हमने आपको ये बताया कि जनाब कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं और फिर मैंने आपको प्लान कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है बड़ा डिटेल में बताया। अब हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन के जो दूसरा प्रोसेस है मैनेज कम्युनिकेशंस के हवाले से। मैनेज कम्युनिकेशन मेनली जो है वो आपके पास एग्जीक्यूशन के प्रोसेस ग्रुप में है। मैं जनरली ये कहता हूँ कि जनाब ये जो प्रोसेस है ये हमारे जो सेक्शन नंबर 18 जिसमें मैंने आपको पूरा एक केस कराया है कि जनाब किस तरह से हम वर्क परफॉर्मेंस डाटा को वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में और फिर वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को किस तरह से वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली मैनेज कम्युनिकेशन उस रिपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर मैं नट शेल में कहूँ तो आप देखिए कि जनाब इसका आपके पास जो दूसरा इनपुट है वो क्या है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो कि हमें बेसिकली मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क से एज एन आउटपुट मिला है। फिर हम उस वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बाय यूजिंग अ टूल विच इज़ प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन के नाम से टूल है, उसको यूज़ करते हुए जो है हम डिस्पोज कर देते हैं या हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जो पहला आउटपुट है वो है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। तो अगर मैं इसको उसी लड़ी में पढ़ाऊँ जिस लड़ी में हमने सारे केसेस किए, तो क्या हुआ कि हमने अपनी रिपोर्ट को जनरेट कराया बाय प्रोसेसिंग दी होल केस एंड देन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। लेकिन अगर मैं इसको मैनेज कम्युनिकेशन को पीएमबॉक के पैराए में लेकर आऊँ, उसके बाद समझूँ, तो पीएमबॉक मुझे ये कह रही है कि जनाब मैंने अपनी कम्युनिकेशन को क्रिएट करना है या किसी से कलेक्ट करना है ताकि मैं एज पर दी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान उसको जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिकली क्रिएटिंग, कलेक्टिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कम्युनिकेशन एज पर दी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। अगर हम इस प्रोसेस को देखते हैं तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जनाब सिर्फ हमने कम्युनिकेशन करना है, हालांकि मेजर काम इसके बियॉन्ड भी है। वो ये है कि हम किस तरह से ओवरऑल ये इंश्योर करें कि हमारी कम्युनिकेशन ना सिर्फ ये कि जनरेट हुई है बल्कि राइट स्टेक होल्डर्स को रिसीव भी हो गई है और उनको समझ में भी आ गई है। तो दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। फिर हमने सिर्फ ये नहीं करना है कि जनाब डे मार 4.5 उसको दे देना है, हमने ये भी करना है, हमने ये देखना है कि जो हमारा स्टेक होल्डर है अगर उसकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है, इफ़ ही नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन, ही नीड्स मोर क्लैरिफिकेशन, और इफ़ ही रिक्वायर्स और शी रिक्वायर्स सम डिस्कशंस. So what we do is we do this thing during this process which we call managed communication process because we are in execution. So execution में हम ये सारे काम जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसका ट्रेडिशनल इनपुट्स की बात करें तो पहला इनपुट हमारे पास है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, जिसमें हमने बताया है कि हमने किस टाइप की कम्युनिकेशन करनी है, टारगेट ऑडियंस क्या है, कब कब करनी है, कौन सी रिपोर्ट देनी है, कम्युनिकेशन का हमारा प्रोसेस क्या है, उसके हवाले से जो हमने बात करनी है तो हमने कहा जी वो देख लेते हैं। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो कि मैंने आपको भी बताया कि हमने जो रिपोर्ट बनाई है चाहे वो कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट हो या सिंपल रिपोर्ट हो। सिंपल रिपोर्ट सिंपल ये हो सकता है कि जनाब हमारा प्रोजेक्ट की परसेंटेज कंप्लीशन ये है या करंट स्टेटस ये है, और कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट मल्टीपल हो सकती है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट स्केजुअल वेरिएंस भी हो सकता है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट रिपोर्ट भी हो सकती है, ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट भी हो सकती है, मल्टीपल रिपोर्ट्स भी जो है वो हमारे पास हो सकती हैं। तो उनमें से कोई भी जो है वो रिपोर्ट जिसको हमने कम्युनिकेशन के जरिए डेवलप करके भेजना है। फिर एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर, किस इन्वायरमेंट में कौन सी रिपोर्ट भेजनी है। जैसे हम अक्सर करते थे स्पेशली फिडेलिटी के प्रोजेक्ट में, हमारी हर महीने जो है जैक्सनविले फ्लोरिडा में जो है एक रिपोर्ट जाती थी, जो कि हर महीने नहीं, सॉरी हर क्वार्टर में जाती थी, जो एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट होती थी। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट था। इसी तरह हम हर महीने जो है अपनी फंक्शनल कमेटी की मीटिंग करते थे, या हम नेशनल बैंक के साथ उनकी ITBC की मीटिंग करते थे, तो उसमें हम हर क्वार्टर में एक मीटिंग कर रहे थे, तो उसकी एक डिफरेंट रिपोर्ट थी। इसी तरह हमारे पास अक्सर प्रोजेक्ट्स में जो है वो मंथली रिपोर्ट्स होती हैं या वीकली रिपोर्ट होती हैं। तो हर रिपोर्ट की टाइप या हर रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट या हर रिपोर्ट की फॉर्मेट बेस्ड करता है हमारे एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर में कि कहाँ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं फीवर मीटिंग्स करनी है, कुछ कहते हैं मैं ज़्यादा मीटिंग्स करनी है, ठीक है। तो यू नीड टू लुक इनटू इट। देन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट, कि हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर आर मल्टीपल टूल्स विच यू कैन यूज इट। और जाहिर है कुछ जगहों पे हम उसको एज अ पुश कम्युनिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगहों पे हम उसको स्टेटस अपडेट करके लेट देम पुल बाय देयर ओन कि जनाब वो उसको जो है वो रिसीव कर लें। और जब हम कम्युनिकेशन के टूल्स की बात करते हैं या मैनेज कम्युनिकेशन प्रोसेस के टूल्स की बात करते हैं, तो मोस्टली हमें वही टूल्स मिलते हैं जो हमने प्लानिंग में देखे थे। जैसे क्या था हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बेसिकली हमने 5 एरियाज़ की आपसे बात की थी कि जनाब अर्जेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी है, कितनी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर हम ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पर
अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो क्या आप वहाँ पे फ़ौरन फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मोबाइल कॉल कर सकते हैं, या आपको दूसरे मीन्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर ईज़ ऑफ यूज़, जिस तरह की कम्युनिकेशन आप करना चाह रहे हैं या जिन लोगों के साथ करना चाह रहे हैं, आर दे आर ईजी टू हैंडल द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, द मोड या तो टेक्नोलॉजी दे वांट टू यूज़ इट, तो कितनी वो ईज़ ऑफ यूज़ है। देन प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो वर्चुअल है, फेस टू फेस है, मल्टीपल जोग्राफीज पे डिपेंडेंट है, टाइम जोन्स का फ़र्क है, तो वो भी आपके जो है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आती है। देन फाइनली हम इसमें बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम इसको देखते हैं। देन हमने बात की थी कम्युनिकेशन मॉडल्स के हवाले से कि जनाब कम्युनिकेशन जो है वो सेंडर से जो है वो रिसीवर तक आती है और बीच में हमारा मैसेज होता है जो कि बेसिकली कोड इनकोड हो रहा था। और अगर फर्स्ट करो किसी भी वजह से हमारे जो है वो रिसीवर को इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो मीडियम का इशू हो, चाहे वो लैंग्वेज का इशू हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट का इशू हो, उसको हम टेक्निकली जो है वो नॉइस की टर्म में जो है वो ले रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी कम्युनिकेशन मेथड्स के हवाले से, जनाब 3 तरह के कम्युनिकेशन मेथड होते हैं। 2 जो मेथड्स हैं वो आपके पास वन वे मेथड है और तीसरा जो है वो आपके पास 2 वे मेथड है। वन वे मेथड क्या है? पुश कम्युनिकेशन, जिसमें हम आपको ईमेल भेज रहे हैं, मेमोज भेज रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं। और पुल कम्युनिकेशन जो आप खुद उसको जो है बेसिकली वो डाउनलोड कर रहे हैं या अपने ईज पर जो आप देख रहे हैं। और इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? जो आप वन ऑन वन एक दूसरे के साथ बैठ के जो है वो कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो दीज आर दी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देन हमने यहाँ पर एक और टूल को देखा हुआ है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की, हम किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को किस टूल के जरिए, किस मेथोडोलॉजी के जरिए जो है वो शेयर करें। फाइनली द इम्पॉर्टेंट वन इज परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि हम वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग का टूल यूज़ करते हैं और एक्चुअली हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशंस को जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की, तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है कि हम किस तरह से उसको डेवलप कर रहे हैं। सिंपल है तो परसेंटेज कंप्लीशन है, अगर डिफिकल्ट है या कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड करता है स्टेक होल्डर की नीड्स पे, तो अर्न वैल्यू रिपोर्ट भी हो सकती है, फोरकास्टिंग रिपोर्ट भी हो सकती है, ट्रेंड एनालिसिस रिपोर्ट भी हो सकती है, स्टेटस रिपोर्ट भी हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम कौन सी रिपोर्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनली हम ये देखते हैं कि जनाब हमने अपनी कम्युनिकेशंस को परफॉर्म करना है और थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है हमने इसको कम्युनिकेट करना है ताकि हम इफेक्टिवली अपने स्टेक होल्डर्स को जो है वो एंगेज रख सके। नेक्स्ट लेसन में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द आउटपुट ऑफ मैनेज कम्युनिकेशन विच इज़ बेसिकली प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, और जो हमारे जो टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस अपडेट्स है उसके हवाले से हम बात करेंगे। थैंक यू।